शिव की भक्ति का वास्तविक अर्थ वही होगा यदि उस व्यक्ति ने सांसारिक बंधनों से हट करके अपनी शून्यता धारण कर ली है अपने जीवन में, तो वह शिव का भक्त है। इसके अतिरिक्त वह कुछ भी करता रहे तो उससे हम शिव के भक्त का परीक्षण नहीं कर सकते। कुछ लोग ये सोचते हैं कि शिव की भक्ति करने का अर्थ ही होता है कि हम नशे में डूब जाए। वह एकदम भ्रमित हैं, क्योंकि आप यह नहीं समझ पा रहे हैं कि संसार में जो नशे के तत्व का उपयोग इंसान करता है, नशे का अर्थ ये होता है कि मनुष्य के जो विचारों में उथल पुथल मची हुई है, जो उसके विचार चारों दिशाओं में भटक रहे हैं, उन विचारों को थोड़े समय के लिए उनके न्यूरॉन्स की गति जो है वो कम कर दी जाए, और उनकी गति कम होते ही जो आपका दिमाग भटक रहा होता है वह स्थायी तौर पर एक जगह पर केंद्रित हो जाता है। लेकिन जो साधना कर रहे व्यक्ति होते हैं उनकी सोच अलग होती है। वह पहले से ही सारी चीज़ों से मुक्त होकर के किसी एक चीज़ पर अपना ध्यान टिका करके बैठे होते हैं, इसलिए वहाँ उनको नशा करने पे ज़्यादा नकारात्मकता उनके जीवन में नहीं आएगी। लेकिन यदि सामान्य व्यक्ति उस नशे का सेवन करे तो निश्चित रूप से उसके जीवन को नुकसान होगा। क्यों? क्योंकि जो शिव के भक्त होते हैं उन्हें तमस के साथ जीने का अनुभव होता है। तामसिक प्रवृत्ति जो होती है वह शिव के साथ चलती है। भाई शिव तो तीनों गुणों के मालिक है ना, तो शिव के साथ तो कोई गुण बच नहीं सकते। कोई पारिवारिक व्यक्ति है तो पारिवारिक व्यक्ति के रूप में ये नशे जैसे तत्व तो निश्चित रूप से नुकसानदायक हो सकते हैं। उसके जीवन को अच्छा खासा नुकसान भी पहुंचा सकते हैं, उसकी पूरी लाइफ को इम्पैक्ट कर सकते हैं। लेकिन जो साधना वाले व्यक्ति होते हैं या जो भोलेनाथ की साधना में जो अपना जीवन समर्पित कर रहे होते हैं, उनको संसार की कोई भी माया प्रभावित नहीं कर सकती है, ना ही वह उन पर हावी हो सकती। तो ये समझ लीजिए कि वह अपने किसी भी तत्व को साधते हुए उपयोग करते हैं। यदि आप किसी भी चीज़ को साधते हुए उपयोग कर रहे हो तो आपके जीवन पर उसका कोई कब्जा नहीं होगा, मतलब वह आदत आपको गुलाम नहीं बना पाएगी। और यही शिव के साधकों के साथ होता है, कोई भी आदत उन्हें गुलाम नहीं बना पाती जो वास्तविक साधना में है। आप देखेंगे कि वह किस वक्त पर अपना कौन सा रूप धारण कर लेंगे आप ऑब्जर्व भी नहीं कर पाएंगे। लेकिन जो सांसारिक मनुष्य होगा वह नशे की चीज़ों को इसीलिए इतनी निंदा करता है क्योंकि उन्होंने अपने सामने कई लोगों को बर्बाद होते हुए देखा होता है। कई लोगों का जीवन नशे में जुड़ करके पूरी तरह से उनकी सारी संपत्ति से लेकर के पूरी फैमिली और सब कुछ बर्बाद हो जाता है, इसीलिए लोग इससे भयभीत होते हैं। जबकि जो शिव का भक्त होता है वह पहले अपने आप को बर्बाद करके ही वहां तक पहुंचता है। शिव का मतलब क्या है? शून्यता। आपका सांसारिक जीवन शिव ने बर्बाद कर दिया, पूरा शून्य कर दिया, तभी शिव की उत्पत्ति होगी ना। तो आप ये समझ लीजिए कि सांसारिक जीवन का विनाश ही शिव की उत्पत्ति का कारण बनता है। यदि आपके जीवन में अभी भी सांसारिक जीवन जीने का मोह है तो आप शिव की भक्ति को नहीं समझ सकते। इसीलिए किसी भी तरह के जो दुर्व्यसन है वह शिव के भक्तों के साथ अगर चलते भी हैं तो उससे वह इम्पैक्ट उन्हें नहीं पहुंचता जो कि एक साधारण मनुष्य को पहुंचता है।